नमस्कार। कभी सोचा है कि रात में चमकते सितारों और हमारे पैरों के नीचे की जमीन में कोई कनेक्शन है? आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलेंगे। एक ऐसा सफर जो अरबों साल पहले शुरू हुआ था और सीधे हमारे घर पृथ्वी तक आता है। तो इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? असल में ये एक बहुत बड़े धमाके से शुरू होती है। एक ऐसा धमाका जिसने समय और अंतरिक्ष को ही जन्म दे दिया। चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। ये सब कैसे शुरू हुआ? ये सवाल सिर्फ वैज्ञानिकों का नहीं है, ये हम सबके मन में आता है। यही वो जिज्ञासा है जो हमें अपनी जड़ों को समझने के लिए मजबूर करती है। और इसी एक सवाल में हमारी पूरी कहानी छिपी हुई है। तो हमारी कहानी का जो स्टेज है वो है ब्रह्मांड। खरबों आकाशगंगाएं, अनगिनत सितारे और न जाने कितने ग्रह। ये इतना विशाल है कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये वो कैनवस है जिस पर हमारी पूरी कहानी लिखी गई है। इस विशाल ब्रह्मांड की शुरुआत को समझने के लिए जो सबसे मशहूर साइंटिफिक थियरी है वो है बिग बैंग थियरी। ये थियरी कहती है कि लगभग 13.8 अरब साल पहले पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक बहुत ही छोटे, गर्म और घने बिंदु में कैद था। फिर अचानक एक महाविस्फोट हुआ और उसी पल से ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हो गया, जो आज भी जारी है। अच्छा, तो इस अंतहीन फैलाव में हम कहाँ हैं? चलिए इस कॉस्मिक मैप पर थोड़ा जूम इन करते हैं और अपने घर यानी हमारे सोलर सिस्टम में अपनी जगह खोने देते हैं। हमारा जो ब्रह्मांडीय पता है, मतलब हमारा सौरमंडल, उसमें कुल 8 ग्रह हैं। ये सभी हमारे तारे सूरज की ग्रेविटी से बंधे हुए हैं और लगातार अपनी अपनी कक्षाओं में उसका चक्कर लगा रहे हैं। बुध से लेकर वरुण तक हर ग्रह अपने आप में अनोखा है। कुछ चट्टानी हैं तो कुछ गैस के बड़े बड़े गोले। और इसी परिवार में सूरज से तीसरे नंबर पर है हमारा घर, हमारी प्यारी पृथ्वी। तो अब हम अपने घर पृथ्वी पर आ गए हैं। सौरमंडल के बाकी ग्रहों से ये अलग क्यों है? यहाँ जीवन कैसे पनपता है? इसका राज पृथ्वी के उन 4 सिस्टम्स में छुपा है जो आपस में मिलकर जीवन का एक नाजुक ताना बाना बुनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्थल मंडल की। ये पृथ्वी की ठोस बाहरी परत है, मतलब वो जमीन जिस पर हम चलते हैं, घर बनाते हैं। बड़े बड़े पहाड़ों से लेकर गहरी घाटियों तक ये सब हमारा बेस है। फिर आता है जलमंडल, यानी पृथ्वी पर मौजूद सारा का सारा पानी, चाहे वो बड़े बड़े महासागर हों, बर्फीले ग्लेशियर हों या फिर बादलों में छिपी नमी। पानी का ये सिस्टम ही जीवन का आधार है। और हमें चारों तरफ से घेरे हुए है वायुमंडल। ये गैसों का एक ऐसा अदृश्य कंबल है जो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है, सूरज की खतरनाक किरणों से बचाता है और हमारे ग्रह के तापमान को भी कंट्रोल में रखता है। पता है, हमारे वायुमंडल में करीब 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, यही वो मैजिक मिक्स है जो पृथ्वी पर जीवन को पनपने देता है। बाकी ग्रहों पर ऐसा जीवन देने वाला मिक्सचर नहीं मिलता। और आखिर में जब ये तीनों क्षेत्र यानी जमीन, पानी और हवा एक साथ मिलते हैं तो बनता है जीवमंडल। ये वो एक छोटी सी परत है जहां जीवन मौजूद है। पेड़ पौधे, जानवर और हम इंसान, हम सब इसी जीवन सिस्टम का हिस्सा हैं। ये चारों सिस्टम्स एक बहुत ही नाजुक बैलेंस में काम करते हैं, लेकिन ये बैलेंस हमेशा के लिए नहीं है। जब इसमें कोई गड़बड़ी होती है तो इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। इस बैलेंस के बिगड़ने की एक सबसे बड़ी वजह है प्रदूषण। जब हम पर्यावरण में हानिकारक चीजें छोड़ते हैं तो हम हवा, पानी और मिट्टी को जहरीला बना देते हैं। इससे वो नाजुक संतुलन बिगड़ जाता है जिस पर सारा जीवन टिका है। जब ये संतुलन बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है तो आपदा आती है। आपदा को कुछ इस तरह समझा जा सकता है। ये एक ऐसा गंभीर व्यवधान है जो किसी समुदाय की अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके उससे निपटने की क्षमता से कहीं ज्यादा बड़ा हो। मतलब ये एक ऐसी स्थिति है जो हमें तोड़ कर रख सकती है। तो देखिए, कहानी जो सितारों से शुरू हुई थी वो घूम फिरकर हम पर ही आ जाती है, क्योंकि इस नाजुक संतुलन को बनाए रखने या बिगाड़ने में हमारी बहुत बड़ी भूमिका है। हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज क्या करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि हम अपने पर्यावरण को बचाएं कैसे। ये सिर्फ एक किताबी सवाल नहीं है, बल्कि ये हमारे अपने अस्तित्व और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी का सवाल है। ये पूरी यात्रा हमें एक ही सच्चाई तक ले आती है। हम सब एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं, सितारों से लेकर हम तक। हम सिर्फ इस ब्रह्मांड में रह नहीं रहे हैं, बल्कि हम खुद इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं,
जो अपने आप को जानने की कोशिश कर रहा है, और हमारे हर काम की गूंज इस पूरे ब्रह्मांडीय ताने बाने में सुनाई देती है।